Namaskar, welcome to my channel Soul Healer Ankita Agrawal and Divine Blessings to you all. एक छोटी सी मैम ने हमें कनेक्ट किया। छोटी सी मतलब यंग हैं वो और अभी अनमैरिड हैं। उन्होंने हमें कनेक्ट किया। उनकी कई सारी परेशानियां थी। उन्होंने बताया कि एक तो उनका करियर बड़ा स्टक है, बहुत मेहनत करती हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता उनको। और दूसरा, उन्हें कोई प्यार भी नहीं करता है। उनका कलर थोड़ा सा डार्क, स्किन कलर उनका थोड़ा डार्क था। इतना भी डार्क नहीं था, डस्की सा है। और उनके फीचर्स अच्छे हैं, अच्छी लगती हैं, चबी चबी सी हैं। तो इसको लेकर भी बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है उन्हें। और बचपन से ही बहुत लोनलीनेस उनकी लाइफ में रही है, उन्होंने ऐसा बताया। और क्योंकि इंडिया में है तो यहाँ पर जैसा माहौल होता ही है, तो उनकी सिस्टर के साथ उनके बड़े कंपैरिजन होते थे कि ये ऐसी है और ये तो ऐसी है। इनको थोड़ा सा कॉर्नर्ड कर दिया जाता था। तो वो छोटे से बच्चे में ये भावना आने लग गई और वो उनके अंदर बड़ा ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लग गया। उनके अंदर सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया उनका, सेल्फ डाउट्स करने लग गए। और कुछ कई बार उनकी बचपन में डांट भी पड़ गई तो उन्हें ऊंची आवाज़ से डर लगने लग गया। बहुत ही क्लोज्ड पर्सनालिटी हो गई, बंद बंद वाली पर्सनालिटी इनकी बन गई थी। ये खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी। इनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, अपने इमोशंस भी ये प्रोसेस नहीं कर पाती थी। इनको बड़ी तकलीफ होती थी, मुश्किल होती थी, डिफ़िकल्टी होती थी कि अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं ये किसी के सामने कर पाती थी। इतना ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट इनको हो गया था हर किसी से। कभी भी मोटिवेशन फ़ील नहीं करती थी। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़ोर इनको लगाना पड़ता था। प्लानिंग बहुत करती हैं, एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुःख दर्द सा भरा हुआ था बचपन से ही। और स्कूल में टीचर्स ने कुछ-कुछ ऐसी बातें कह दी जो इनके छोटे से मन पर वो बड़ी हर्ट हो गईं। जैसे ये तो पीपल हेटर है, या उस तरह से कुछ भी, कोई भी खराब बातें बोल दी। क्योंकि ये बहुत लोनली फ़ील करती थी, कनेक्ट नहीं कर पाती थी। तो ये थोड़ा-थोड़ा सा क्लास में भी अलग रहती थी, अलग बेंच पर बैठ गई, अकेले खाना खा रही हैं। तो टीचर ने समझा नहीं कि इस बच्चे के साथ कुछ परेशानी है। वो तो अपने आप ही बोलने लग गई, उन वो भी कॉर्नर्ड सा करने लग गए इनको। तो उसकी वजह से और ज़्यादा ये क्लोज़ हो गई। घर से जाती थी, नीचे मुँह करके जाती थी और आ जाती थी, किसी से कुछ बोलना ही नहीं। बहुत आइसोलेटेड रहने लग गई। उनको लगता था कोई इन्हें पसंद नहीं करता है। रिजेक्टेड फ़ील करने लग गई। और इनको ऐसा लगता था कि मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ एन्जॉय करना है, या अगर कोई पार्टी में गई हैं, तो ये वहाँ पर असहज-सा महसूस करती थी। इनको लगता था मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ एन्जॉय करना है या किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना है। और मैं कितना भी ट्राई कर लूँ खुद को चेंज करने का, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो ये तो किसी के लिए भी बड़ी ही समस्या है, परेशानी सी है। तो हमने जैसे औरों की तरह इनको बताया कि ये जो चीज़ें हैं, ये तो आप मैम खुद से मेहनत करके कर सकती हैं। पुरानी जो प्रोग्रामिंग्स हैं, उनको आप ख़त्म कर सकते हो। इन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रही थी वो। है ना? ऐसा नहीं है कि वो भी ऐसा रहना चाह रही थी, वो तो ठीक होना चाहती थी। तो फिर हमने इनके करियर के लिए वो सब, इनका फिर पास्ट लाइफ थेरेपी की। पास्ट लाइफ थेरेपी से पहले भी हमने इनकी एक और थेरेपी की जिसमें कि इनके ये जो वुंड्स थे बचपन से लेकर अब तक, उन सबको हमने क्लीन किया, उन सबको निकाला, जो भी इनके अंदर बहुत डीप रूटेड बैठा हुआ था, वो सब चीज़ें हमने निकाली और उसकी जगह बहुत अच्छी सी नई प्रोग्रामिंग डाली। तो उससे भी इन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद रूट कॉज़ हमने देखा। तो जैसे ही हमने इनकी पास्ट लाइफ थेरेपी की, इन्होंने अपने आप को एक फीमेल के रूप में देखा और उसने बहुत ही एक्सपेंसिव अच्छे कपड़े पहन रखे थे। एक लॉन में घूम रही थी और पॉइंटेड कुछ शूज़ पहन रखे थे। पैरों में कुछ डिज़ाइन बना हुआ था और बहुत सुंदर से पैर इन्होंने अपने देखे। बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी थी और इन्होंने अपने आप को 1857 में देखा। और उस समय में एक सम्राट था, राजा मौर्य, और उनकी मिनिस्ट्री में इनके फादर काम करते थे।
उनका नाम सरताज था, इनके फादर का नाम। और ये भी राजा के दरबार में आती-जाती रहती थीं। अपने पिताजी के साथ ही वो रहती थीं ज़्यादातर। तो पिताजी इनका इनका जो था अकाउंट का काम देखते थे सारा, जो फसल होती थी, वहाँ जाकर देखते थे कि कितनी फसल हुई है और कितनी पैक करानी है, कितना कैसे करना है, वो सारा हिसाब-किताब, लेखा-जोखा ये रखते थे। और उस टाइम पर वो स्क्रॉल बना-बना कर उस पर हिसाब-किताब होता था। तो इनको किसी तरह की कोई मनाही नहीं थी, पूरी फ्रीडम थी, तो ये वहाँ जाकर लिखती रहती थी। पिताजी के साथ वहाँ भी चली जाती थी खेतों पर, पिताजी के साथ ही जहाँ वो जाते थे रथ पर बैठकर, ये भी चली जाती थी। कई बार घोड़ों पर बैठकर चली जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने एक सीन जो देखा उसमें ये वो सारे स्क्रॉल्स जो थे हिसाब-किताब वाले वो देख रही थीं। इनको इंटरेस्ट था उस सब में हिसाब-किताब में, तो तभी राजा आ गए वहाँ पर और राजा ने इनको वो हिसाब-किताब की वो जो स्क्रॉल्स थे उसको चेक करते हुए देख लिया। तो राजा ने कहा कि अगर तुम्हें ये काम पसंद है, तो ये काम तुम देख लो। राजा इनको थोड़ा पसंद भी करते थे। ये उतना नहीं जानती थी कि ये मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन राजा ने इनको कहा कि ठीक है, आज से ये काम तुम देख लो। तो ये काम फिर इन्होंने देखना शुरू कर दिया, जो इनके पिताजी देखते थे। इनके पिताजी ने ऑब्जेक्शन भी किया कि नहीं ये अभी छोटी है, ये अभी नहीं कर पाएगी। और उनके पिताजी को डाउट भी था कि ये शायद ठीक से नहीं कर पाएगी, अभी उतनी समझ नहीं है इसको। लेकिन क्योंकि राजा का आदेश था, तो फिर इन्होंने वो काम शुरू कर दिया। इन्होंने ऐसा बताया कि अब मैं जाती हूँ खेत पर और मैं सारा हिसाब-किताब लेती हूँ। कितनी फसल हुई है, कितने बोरे पैक हुए हैं, कैसे हुआ है, किसने कितना काम किया है और किसको कितना मेहनताना देना है। तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं, मैं उनके हिसाब में गड़बड़ी कर देती हूँ और उनको कम मुआवज़ा मिलता है। किसी से भी चिढ़ जाने पर बैलेंस शीट में उनके नंबर कम कर देती हूँ और जो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, उनकी बैलेंस शीट ही नहीं बनाती हूँ। वो काम करके सारे बोरों में पैक करके भी दे देते हैं, लेकिन उनको मुआवज़ा तो तभी मिलेगा जब बैलेंस शीट बनेगी, तो उनकी बैलेंस शीट ही नहीं बनाती हूँ मैं। तो ये रूट कॉज़ हमें पता लगा कि क्यों ये जितनी मेहनत करती हैं, क्यों उन्हें उतना नहीं मिलता है? या जितना डिज़र्व करती हैं, क्यों नहीं मिलता है? जैसी जॉब ये चाहती हैं, वैसी क्यों नहीं मिलती है? अगर जॉब मिल भी जाती है, तो काम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी सैलरी तो बिल्कुल ही गई गुज़री होती है, बहुत ही कम सैलरी होती है। तो ये पता लगा कि क्योंकि ये भी जो इतनी मेहनत करते थे, उनकी बैलेंस शीट में नंबर कम कर देती थीं। उनको मेहनताना कम मिलता था। उसी वजह से सेम कर्म, वो रिटर्न इनके साथ हो रहा है। तो फिर बाद में जब वो लोग रो पीट कर राजा के दरबार में गए, इनके पिताजी के पास गए, तो वो सब बातें खुल गईं। और जब वो बातें खुल गईं, तो पिताजी ने इनको बहुत डाँटा भी और फिर इनको वो काम से हटा दिया कि अब ये नहीं करोगी। राजा से भी कहा उन्होंने, तो राजा ने कहा ठीक है, रहने देते हैं, तो इस काम से हटा दिया। तो इनको बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे कैसे कर दिया। और इन्होंने ऐसा देखा कि क्योंकि राजा मुझे पसंद करता था, तो राजा ने बाद में मुझसे शादी कर ली है और मैं महारानी बन गई हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं राजा से ज़िद कर रही हूँ कि अब मुझे ये राज वाला खजाना सँभालना है। तो राजा ने मना कर दिया। कुछ इस तरह के और भी सीन देखे और फिर उसके बाद उन्होंने उस जीवन में अपनी डेथ देखी और फिर उसके बाद हमने इस चीज़ को रिज़ॉल्व कराया। और जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं होती, तो इनके साथ जैसा चल रहा है, वो ज़िंदगी भर चलता ही रहता, है ना? तो इनको ये पता लगा। तो देखो हम जो कर्म करते हैं, वो वापस कैसे आता है? अगर आपकी भी लाइफ़ में कुछ अगर ऐसा चल रहा है कि आप मेहनत बहुत करते हैं और वो कम मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी जन्म में आप कोई ज़मींदार रहे हों या आप जिस पोस्ट पे रहे हों, उस पोस्ट पर आपने नीचे के लोगों में शायद कुछ थोड़ा हेरा-फेरी कर दी हो, उनको उतना मुआवज़ा नहीं मिला, जितना उन्हें मिलना चाहिए था, है ना? तो ऐसा हो सकता है। उसके लिए माफ़ी माँगिए उन सब से, अपने पैटर्न को देखिए कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है और फिर सोचिए कि कौन आपके साथ अन्याय कर रहा है। फिर उस जगह पर अपने आप को रखिए कि अगर आपने अगर ऐसा किया हो लोगों के साथ, तब क्या होगा? फिर उन लोगों से जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा कर्म कर दिया होगा, तो फिर
उन सब से माफ़ी मांगिए। जैसे मैं फॉरगिवनेस सेशन जो अब लेती हूँ, उसमें जिस तरीके से कराती हूँ उस तरीके से आप माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांगने से ही हो सकता है कि आपका ये कर्म सेटल हो जाए। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो फिर पास्ट लाइफ थेरेपी लेकर उसके रूट कॉज को देखकर जब सेटल करेंगे तब ये जो पैटर्न है ये ठीक हो जाएगा, फिर ये कर्म सेटल हो जाएगा। इनकी जो मैं बात बता रही थी कि ये सेल्फ एस्टीम तो बिल्कुल ही लो थी इनकी, मैम की, और बचपन से ही बड़े ही इन्होंने कंपैरिजन देखे हैं, रिजेक्शन देखे हैं। तो इन्होंने एक और लाइफ देखी अपनी। इन्होंने अपने आप को राजस्थान में एक यंग गर्ल के रूप में देखा और इनका कलर डार्क था। सिंपल सीधी सी लड़की थी। इनके माँ बाप जो थे वो पपेट शो दिखाते थे राजस्थान में ही, जगह जगह जाकर रुकते थे, अलग अलग जगह जाते थे और वो पपेट शो दिखाकर उनकी रोजी रोटी चलती थी। ये भी वहाँ पर काम संभालती थी, ये भी पपेट शो में हेल्प करती थी और पपेट्स बनाते भी थे ये लोग। और जैसे जैसे मिलकर ग्रुप में ये एक तरह से टीम की तरह से काम करते थे। इन्होंने देखा कि ये काफ़ी गरीब है और नंगे पैर चल चल कर जाना पड़ता है, बहुत ही कम सामान है इनके पास। और अगले सीन में इन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे गांव वाले बैठे हुए हैं, जहाँ जिस गांव में ये रहते थे वहाँ पर पेड़ के पास में इन्हें खड़ा कर रखा है और इनके पिता जो है हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, तो अगर कोई लड़का हो तो हमें बताइए, हमारी बेटी थोड़ी सी सांवली है, इसके लिए जो योग्य वर हो वो यहाँ मिल जाए। इन्होंने ऐसा देखा कि उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा है इनके सांवले रंग की वजह से। तो इनके जो घरवाले थे इनको बड़े ताने देते थे कि काली पैदा हो गई है, तेरे जैसी सांवली लड़की क्यों आई है, कोई भी शादी नहीं करेगा। तो बाद में इनकी एक बहुत काले लड़के से शादी हुई जो इनसे भी ज्यादा काला था। अब उसने शादी तो कर ली लेकिन फिर भी व्यक्ति ने इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसको ये था कि भले ही मैं काला हूं लेकिन मैं अच्छी लड़की से शादी करूंगा जो गोरी दिखती है, और उसकी शादी इनसे हो गई। वो बड़े ताने मारता था इनको सारा दिन कि तू क्यों आ गई है, तू काली मुझे मिल गई है, जब से तू आई है तब से मेरा जीवन खराब हो गया है। इनके साथ मारपीट भी करता था। तो इन्हें अपने रंग की वजह से बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता था। एक दिन इन्होंने देखा कि इनका हस्बैंड शराब पी कर आया है, बहुत नशे में है, इनके साथ मारपीट कर रहा है, फिर वही शब्द उल्टे सीधे बोल रहा है। ये हर रोज दुखी हो होकर तंग आ गई थी, बच्चा कोई हुआ नहीं था। तो इन्होंने इतना दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई कि इन्होंने देखा कि इन्होंने आंगन में जाके खुद को जला लिया। और फिर पड़ोसियों ने आकर किसी तरह से आग बुझाई। इनके घर में इनकी एक सास थी। सास इनसे हमदर्दी रखती थी और इनको प्यार करती थी, वो समझती थी इनकी तकलीफ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी। तो खैर ये वहां से बच गई, कोमा में भी चली गई थी और कोमा से फिर वो ठीक भी हो गई, बाहर आ गई। उसके बाद बहुत टाइम तक ये बिस्तर पर पड़ी रही, 2 साल करीबन इनकी सास ने ही इनकी सेवा की। लेकिन इन्होंने ऐसा बताया कि अब इसके बाद ना मैं रोबोट सी बन गई हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है अब, ना ही मुझे कुछ चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस उठती हूँ, काम करती हूँ और अपना सो जाती हूँ। किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस अकेले अकेले बिल्कुल मैकेनिकल हो गई हूँ। शीशे में जब भी अपनी शक्ल देखती थी बहुत दुखी होती हूँ, ऐसा इन्होंने बताया। फिर बहुत अर्ली एज में ही 30-40 साल की उम्र में ही इनकी डेथ भी हो गई, इन्होंने ऐसा देखा। और ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो टॉर्चर था, ये इस एनर्जी इस जन्म में भी कैरी करके ला रही थी। और इसी वजह से इनके अंदर बचपन से ही वो सारी चीजें आने लग गई थी, बिल्कुल लोनलीनेस और ऐसे ही अकेले रहना, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इतना दुखी हो जाना, अपने स्किन कलर के लिए इतना ज्यादा दुखी हो जाना, है ना। ये तो भारत में तो हर एक घर में ऐसा होता ही है, कंपैरिजन करते ही हैं। 2-3-4 बच्चे हुए, सभी रिश्तेदारों की आदत होती है, पड़ोसियों की आदत होती है कि कंपैरिजन करना। लेकिन ये कंपैरिजन ठीक नहीं होते हैं। मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी, जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किया है थेरेपीज कर करके, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बच्चों में। अगर आप ऐसा करते हैं तो रुक जाइए, उनकी पर्सनालिटी खराब मत करिए, पर्सनालिटी खराब हो जाएगी उनकी। तो ये जो चीजें थी जिनसे वो स्ट्रगल कर रही थी, वो इनकी सारी पास्ट लाइफ से आ रही थी, इतनी ज्यादा डीप रूटेड थी।
तो जब इतनी ज़्यादा डीप रूटेड थी, प्रेजेंट लाइफ में जब ये काम करती थी, कुछ एनएलपी प्रैक्टिस करती थी या कुछ एफर्मेशन प्रैक्टिस करती थी या कुछ एक्सरसाइज भी करती थी, ये कोई काम नहीं करती थी इनके लिए। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, कोई सेलिब्रेशन में कुछ एंजॉय नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। ये सब इतना ज़्यादा डीप रूटेड था जो इनकी पास्ट लाइफ से आ रहा था। तो फिर हमने इनका सारा रिजॉल्व कराया, वो सारी एनर्जीज क्लीन कराई और अच्छे से इनकी हीलिंग कराई, जिससे कि ये पैटर्न जो है वो सब वहीं के वहीं क्लीन हो गया है। और अब इनकी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज ज़रूर आएगा। ये फ़िलहाल का ही केस था, इसीलिए मैंने ये अभी वीडियो बनाई है। इस स्टोरी से हम कई सारी चीज़ें देखिए सीख सकते हैं। एक तो अपने अंदर किसी तरह की हीन भावना या अपनी पर्सनालिटी को लेकर किसी भी तरह का अगर आपने मन में बहुत बिठा रखा है, तो ये तो 95% चांसेस हैं कि आप कैरी करके ले जाएंगे और उस जीवन में आपको पता भी नहीं लगेगा क्या क्या आप कैरी कर रहे हैं, है ना। और वैसे ही चैलेंजेस बनते चले जाएंगे और नाम किस पर आएगा? भगवान पर, कि भगवान ने ऐसी बनाई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अगर ऐसे किसी तरह के मन में अंदर आपके कुछ भरा हुआ हो किसी भी तरह से, एक्सेप्ट कीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए, अभी भी समय है, क्योंकि सांसें अभी भी आपकी बाकी हैं। दूसरी चीज़ जो हम समझ सकते हैं कि जैसा बच्चे की पर्सनालिटी होती है, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो पता नहीं किस पर गया है, ये इस तरह का है। वो पास्ट लाइफ से वो बच्चा बहुत सारी चीज़ें कैरी करके लाता है। हमें उसे समझना चाहिए कि वो बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है और फिर एक दोस्त बनकर उसकी पर्सनालिटी को समझकर ठीक कर सकते हैं। हम शब्दों से ठीक नहीं कर सकते कि तुम तो ऐसे ही हो, ऐसे ही रहोगे और इसको तो कुछ नहीं हो रहा है, या जो भी शब्द बोलते हैं गलत 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 गलत, तो ज़रूरी नहीं है। पास्ट के उसके अपने ट्रॉमा हो सकते हैं। क्या पता उसकी जीवन में क्या हुआ है पिछले जन्म में, जिसकी वजह से वो आज वैसा हो गया है। वो छोटेपन से वो बच्चा ऐसा है ना? तो हर किसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है। अपने बच्चों को तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो जैसा है अलग है। अगर उसमें कुछ पर्सनैलिटी में कुछ आपको कमियां नज़र आती हैं, तो पहले उनको अंडरस्टैंड कीजिए कि उनका रूट कॉज कहाँ हो सकता है, और फिर प्यार से चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्यार से, सपोर्ट से चेंज करना होगा, तब उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझसे कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल्स नहीं उठा पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आती हैं, इसीलिए मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।